तो बच्चों आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 1.3। एग्जाम्पल 1.3 क्या कहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट देयर इज a force of attraction between 2 point masses which is given as F is equals to g m1 m2 by r square. It follow inverse square law. इसका मतलब होता है कि the force is inversely proportional to square of distance between the 2 point masses. Similarly, the Coulomb's law for the force between 2 point charges also follow the inverse square law, that is equal to the k q1 q2 by r square. अब बोला कि what will be the ratio of the forces. इसमें दो पार्ट है, तीन पार्ट है। ए पार्ट का दो क्वेश्चन है और बी पार्ट में एक क्वेश्चन है। ए पार्ट में लगाया गया है कि रेशियो पता कीजिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बिटवीन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। मतलब सेम डिस्टेंस पर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है, तो उसके बीच फोर्स का रेशियो क्या होगा। दो फोर्सेस का, एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, तो दोनों के बीच का, दोनों फोर्स के बीच का रेशियो क्या होगा, ये आपको करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक प्रोटॉन है। दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लिया कि r है। इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E और प्रोटॉन पे चार्ज E, दोनों पर इक्वल होता है, केवल साइन का अंतर होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं। रेशियो निकालना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टू ग्रेविटेशनल फोर्स का निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको न्यूमरेटर में रखना है और ग्रेविटेशनल फोर्स डिनोमिनेटर में रखना है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में जो पहले लिखा रहेगा वो न्यूमरेटर और जो बाद में लिखा रहेगा वो डिनोमिनेटर। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, दैट विल बी गिवन बाय कूलॉम्स लॉ कि q1 q2 upon r square. So this is k, q1 is E, q2 is E upon r square. Electrostatic force होगी between an electron and a proton. What will be the gravitational force? That is given by G m1 m2 by r square. तो G into m1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 मतलब मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर दो, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन F ग्रेविटेशनल। दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रखो K इंटू E डिवाइडेड बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई G, ये वाला रख रहे हैं एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा के इंटू ई डिवाइडेड बाई जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब सारा वैल्यू आपको पता है, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। के का वैल्यू आपको बताया गया है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19, प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू आपको याद होगा 11 क्लास में पढ़ाया गया था 6.67 इंटू 10 का पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दिया है, वैसे भी याद होगा आपको 9.11 इंटू 10 का पावर -31, और मास ऑफ प्रोटॉन भी बुक में दिया है क्वेश्चन में,
और आपको याद भी होगा 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg। ये सारा वैल्यू आपने पुट कर लिया। अब क्या होगा आप जरा देख लो, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 10 का पावर सारा इकट्ठा कर लेते हैं और ये सारे जो नंबर है एक साथ कर लेते हैं। तो 9 इंटू ये आपको आ जाएगा 9 इंटू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन एफ ग्रेविटेशनल इक्वल टू, इधर बचेगा 9, 1.6 मल्टीप्लाई करोगे 2.56 इंटू 10 का पावर ऊपर वाला एडजस्ट करो, 19 दूना 38 में से 9 गया, 10 का पावर माइनस 29 अपॉन ये रहने दो मल्टीप्लाई ऐसे ही 6.67 इंटू 9.11 इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर, ये जोड़ोगे 27, 31 और 11, 1 1 2 2 7 9 3 2 3 5 और 1 6 माइनस 69। ये आपको सॉल्व करिएगा 23.04 आएगा और इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आ जाता है वैल्यू, मैंने कैलकुलेटर से कर रखा है 101.48। आप लोग खुद से करिएगा 101.48 इंटू 10 का पावर, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा 10 का पावर 69 माइनस 29 40। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको आ रहा है 2.27 इंटू 10 का पावर 39 एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन एफ ग्रेविटेशनल। अब आप देखिए कितना बड़ा क्वांटिटी है ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच 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 लार्जर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे रखा जाए तो जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात होती है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन का हम लोग सेकंड पार्ट अब करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हम लोग का क्या है कि मास बिटवीन टू प्रोटॉन्स निकालना। इसी में मैं चेंज करता हूं तो यहां प्रोटॉन हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब दो प्रोटॉन रखे गए हैं तो दो प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर डिस्टेंस सेम ही है, चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम ही होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम ही होगा। अब दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, लेकिन आपको फोर्स के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड का रेशियो पता करना है। अब क्या होगा, इसी में मैं चेंज कर देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वही रह जाएगा, एक K इंटू ई बाई आर स्क्वायर, कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर वही रह जाएगा। यहां क्या बदलेगा G, अब यहां पे हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, इसको मैं हटा देता हूं, यह मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। अब रेशियो निकालेंगे तो यहां पे ये पुट करेंगे तो ये मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बदलेगा, ये वही रह जाएगा, यहां भी मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। अब यहां वैल्यू जो पुट किया गया है यही वाला बदलेगा, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, ये बदल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 1.67 हो जाएगा इंटू 10 का पावर माइनस 27 हो जाएगा, यानी प्रोटॉन का मास यही वाला चीज दोनों आ गया। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में कोई चेंज नहीं, यहां पे आपको हो जाएगा, ये बदल जाएगा 1.67 हो जाएगा और ये भी बदल जाएगा। इसको जरा जोड़ करके देखो, 27 दूना 54 और 1 55 और 10 65, 10 का पावर माइनस 65 हो जाएगा। अब इसको जरा करें 29 माइनस 65 घटाओ, ये भी बदल जाएगा,
1.67, 1.67 और 6.67, ये भी मैंने कैलकुलेटर से कर रखा है, आपको अभी बताता हूँ इसका वैल्यू कितना आया है। ये 6.67 नहीं आया, 18.60 आया ये आपको आया है 18.60 इंटू 10 का पावर, ये मैनेज करो, 15 में से 9 गया 6, बचा कितना, ये 5 में से 2 गया 3, 36। जब इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आता है 1.28 इंटू 10 का पावर 1.28 इंटू 10 का पावर 36। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी का यूनिट है, दोनों फोर्स का है तो फोर्स का सेम यूनिट होगा, यूनिट कट जाएंगे। तो ये था आपको ए पार्ट में फर्स्ट पार्ट, और ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पीछे करा था, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। अब आपको करना क्या है, बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या है कि एक्सेलरेशन पता करना है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू आपको बुक में दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 का पावर -10 मीटर होता है, मालूम भी होगा आपको। अब ये आर हट करके कितना हो जाएगा, 10 का पावर -10 मीटर। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना होगा तो F इज इक्वल्स टू एम में पुट करेंगे। m वहां पर होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन भी होगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ज्यादा हौच पौच नहीं हो जाए, इसलिए बी पार्ट सेपरेट कर रहा हूं, एक्सेलरेशन निकालना सिखा रहा हूं। इसी तरह से आप किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन आप पता कर सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो प्रोसेस विल बी सेम। तो पहले फोर्स निकालते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा उतना ही प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा। कूलम्स लॉ कहता है फोर्स जो होगा K(Q1Q2)/R² होगा, और न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या होगा कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड फोर्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे, डायरेक्शन में केवल अपोजिट होगा, क्योंकि दो इंटरैक्टिंग बॉडी है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बोला गया है कि दो इंटरैक्टिंग बॉडी के बीच में जो एक्शन और रिएक्शन के फोर्स होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं, कॉमन होगा जो दोनों के लिए K(Q1Q2)/R²। K will be 9 into 10 to the power 9, Q1 will be E, Q2 will be E upon R will be 10 का पावर -10, 1 एंगस्ट्रॉम पे रखा गया। तो E का भी वैल्यू डाल देते हैं, तो 9 into 10 to the power 9 इंटू E का वैल्यू होता है 1.6 into 10 का पावर -19, ये भी E है, ये भी होगा 1.6 into 10 का पावर -19 डिवाइडेड बाई ये 10 का पावर मल्टीप्लाई -20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 9, 1.6 और 1.6 तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 23.04 पीछे वाले में भी आया था, इंटू 10 का पावर एडजस्ट करो, 19 गुना 38 में से 9 गया 29, 10 का पावर -29 और इंटू ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 का पावर 20, तो ये आपको आ गया 23.04 इंटू 10 का पावर -9, ये न्यूटन होगा। ये क्या है, फोर्स। अब ये कॉमन के लिए होगा, इलेक्ट्रॉन पर भी होगा और प्रोटॉन पर भी होगा। तो फॉर इलेक्ट्रॉन पहले करते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, F इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स का वैल्यू डाल देते हैं, तो ये आपको आ जाएगा 23.04
इंटू 10 का पावर -9 इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 23.04, ये डिवाइड होगा मास इंटू 10 का पावर 9 भी रहेगा -9 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा ए ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू आ जाएगा 23.04 इंटू 10 का पावर -9 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ये ई है 9.11 इंटू 10 का पावर -31, ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे, मैं डिवाइड करा हूं अलग से, तो ये आपको आया हुआ है बी पार्ट 2.53 आया है 2.53 इंटू 10 का पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब प्रोटॉन की बात करते हैं, तो फॉर प्रोटॉन क्या होगा, फोर्स ऑन प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, एफ इज इक्वल्स टू एम है। तो एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ प्रोटॉन यही वाला फोर्स लगेगा, ये पुट कर देते हैं 23.04 इंटू 10 का पावर -9 इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 का पावर -27 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 23.04 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 का पावर -27। अब ये जब डिवाइड करते हैं तो ये हमको आ रहा है 1.38 इंटू 10 का पावर 19। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.38 इंटू 10 का पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो बच्चों, फोर्स कितना कम है, ये 10 का पावर -9, लेकिन एक्सेलरेशन कितना अधिक है 10 का पावर 22। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मास बहुत कम है। अब यहां देखो, प्रोटॉन के लिए 10 का पावर 19 यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बहुत अधिक होगा कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, लगभग 1000 गुना ज्यादा होगा। कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास 1840 टाइम कम होता है प्रोटॉन के मास का। ठीक है, तो इस तरह से ये 1.3 आप इसको देखिएगा, बार बार देख करके इसको प्रैक्टिस करिएगा। और जब भी न्यूमेरिकल का आप वीडियो देखें तो केवल देखिए मत, पेन कॉपी लेकर के उसके साथ करिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।